और सरला जी ने बताया। सूर्य संस्थान के पास ये जगह है। आशा रानी वोरा जी देश की प्रबुद्ध महिला, उस समय 1992 के समय ये स्थापना की थी, जिस समय महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी झिझकती थी। जिस समय उन्होंने जैसे बताया कि कॉलेज में पढ़ा, अपने आप पढ़ा, आगे बढ़ी, तो ये जो कार्य करने की जो इच्छा है महिलाओं के लिए, ये पूरा उन्होंने इतना बड़ा स्वरूप आज खड़ा किया है। यह सब इसीलिए है कि महिला अपने आप में सशक्त हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं कि दूसरों की बात सुनेंगे, नहीं, सबके साथ मिलके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन अपने कार्यों में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो यह आज आप लोग सूर्य संस्थान और जागृति वाहिनी फाउंडेशन के तत्वाधान में सब लोग आए। यह जो संस्थान है, जैसे मित्तल जी महासचिव, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, अपने मैनेजिंग कमेटी की उपाध्यक्ष है ना, रामशरण जी और सब लोग भी, सरला जी, सब टीम है यहाँ पे। अपनी बहनें बेटियां जो यहाँ पे सिलाई, 40 सिलाई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर्स, हाँ, लेकिन 40 कंप्यूटर है ना, 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। देखिए, अगर कुछ बातें मैं ये आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, तो उनकी सारी योजनाओं के केंद्र में उन्होंने यह ध्यान में रखा कि जो हमारे देश की 50% महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, वह मजबूत हो। वह मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा। तो जो यहाँ पे भी सूर्य संस्थान में भी क्या है कि महिलाओं को, बच्चियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, वह अपने छोटे छोटे अकाउंट्स जो है वो टैली सीख ले, वर्ड फाइल सीख ले, उस सब के बाद वो अपने आप में कुछ हुनर सीख ले, जिसके माध्यम से वो समाज में अलग अलग जगहों पे काम कर सके। उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। सर्टिफिकेशन के बाद हम कोशिश ये भी करते हैं कि उनके बायोडेटा को कंपनी वगैरह में दे दिया जाए, जिसको कि जो वो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो यह कंप्यूटर की पूरी ट्रेनिंग केंद्र है यहाँ पे। उसके साथ फिर सिलाई केंद्र भी है। सिलाई केंद्र में मशीनें कितनी, 20 हैं, 30 सिलाई मशीनें, जिसमें ब्लाउज बनाना, कपड़े बनाना, सिलना, सबकी ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस पे। कितना लेते हैं अपन? 300। हाँ, यहाँ की फीस का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट से यहाँ पर बहुत कम है। ये करीब 50% होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे नहीं आते हैं, जो बच्चे और भी कमज़ोर हैं, सब्जी वालों के हैं, ठेले वालों के हैं, रिक्शा वालों के हैं, उन बच्चों को हम कंसेशन भी देते हैं। हम ये तय करते हैं कि हाँ, इनको ये कंसेशन लायक हैं, और उनको कंसेशन वो 80% से लेके 25% से लेके 80% तक, 75% तक कंसेशन देते हैं। और ये कंसेशन कौन, जो कंसेशन की जो फीस है, खर्चा तो है, कंप्यूटर टीचर भी हैं, सिलाई टीचर भी हैं, और हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ब्यूटी कल्चर है, तो सारे कोर्सेज हैं, तो खर्चा तो इनका है। तो हम नॉमिनल फीस लेते हैं, सारा उसमें खर्च होता है। उसके ऊपर जो भी अपनी जेब से खर्च करते हैं, हम ट्रस्टी लोग जो अपने गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। और डोनेशन भी है, हमारा 80G में भी है, NGO पोर्टल पर भी है, नीति आयोग में भी है, हमें डोनेशन के लिए ऑथराइज है। लेकिन उसके बावजूद कमी रहती है पैसे की, तो हमारे जो सदस्य लोग हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं कि इस बच्चे का 25% मैं दूंगा, या मैं दूंगी, 50% मैं दूंगी, कोई 75%। तो इस तरीके से करीब 25-30 बच्चे हमारे पास इस तरीके के हैं कि जो हम बहुत कम पैसे में उनको सिखाते हैं। और मैं जागृति फाउंडेशन से भी कहूँगा कि अगर उनके यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई जो 10th क्लास कम से कम हों, तो वो हम उनको भी यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा दे सकते हैं। टीचिंग में जो महिलाएं हैं वो कटिंग टेलरिंग में भी आ सकती हैं, ब्यूटी कल्चर में भी आ सकती हैं, और उनको आगे हम उनका पोस्टिंग भी कराते हैं। तो आप लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे ना, है ना? अगर अपने आसपास कोई भी व्यक्ति है, कोई भी महिला है, कोई बच्ची है जो स्कूल पढ़ती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि आज अगर आप यहाँ बोलने लग गए तो कुछ लोग ने आगे बढ़े तो उन लोगों ने बोला, तो ये भी एक शिक्षा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह से कंप्यूटर सीख लेंगे, सिलाई का काम सीख लेंगे,
बाहर काम ना भी करे तो अपने घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जो सब कर लेंगे, अपने अकाउंट रख लेंगे, तो यह काम यहाँ से आप जुड़ के कर सकते हैं। अब मैं कुछ बातें और कहना चाह रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी, मैं एक तो जब शुरू में ये 2014 में जनधन अकाउंट खोलने की बात जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, तो हम लोगों को बोला कि कॉलेजों में जाके, जिसको कहते हैं ना आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, उसके अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज होता था बहुत ज्यादा, कि महिलाओं को आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्रता हो जाएगी, आर्थिक रूप से अपने जो अपनी आजीविका के लिए या परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे, तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्मविश्वास अगर बढ़ता है तो आदमी बहुत सारे काम कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोलना है, और उसके बाद हम जगह जगह गए, कई कॉलेजों में गए, रिमोट एरियाज में गए, लोगों को बताया कि आप अपना अकाउंट खोलिए। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब हम कुछ जगहों पे गए, तो हमने कुछ महिलाओं से पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो कुछ महिलाओं ने बताया कि जब से हमने जनधन अकाउंट खोला, तो हम लोग पहले हम अपने भाई के पास पीछे घूमते रहते थे, अपने पति के पास घूमते रहते थे, अपने पिता के पास घूमते रहते थे कि भाई मेरा बैंक में अकाउंट खोल दो, बैंक में कैसे मैं पैसा जमा करूंगी, कहाँ से पैसा आएगा। तो पिछले 10 साल में जनधन अकाउंट खुलने के साथ जो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब से मेरा जनधन अकाउंट खुल गया, तो वो महिलाओं को एक आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की जो भावना आई, उससे आत्मविश्वास जगा, और छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस तरह का काम करके वह लोगों को, उन लोगों का बहुत बड़ा काम था। तो सबसे पहली बात कि हमें अपना फाइनेंशियल रूप से अकाउंट अलग खुलना चाहिए। यहाँ कितनों के अपने बैंक अकाउंट हैं? जिसके नहीं है, अच्छा वो हाथ खड़ा करें। आप लोग 3 ही है, चलो आप 3 लोग जनधन अकाउंट खोलना। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट सबको होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उसको ध्यान में दिया। फिर उज्ज्वला योजना के लिए गैस कनेक्शन के रूप में काम किया। फिर जो आयुष्मान कार्ड के बारे में किस किस को पता है? कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है परिवार के लोगों को। तो यह जो अब जब ऐसी अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने की बात पर, जनधन अकाउंट है, और आने वाले समय में तो और आगे बढ़ा के उन्होंने महिलाओं के लिए सामूहिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में किसको पता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं, आप छोटे छोटे उद्योग बना के उसमें लोन की फैसिलिटी है, क्रेडिट की फैसिलिटी है, आपस में जो बिजनेस करते हैं उसके माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आप लोग सरकारी लाभ भी ले सकते हैं, और उसके साथ अपना छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एक स्टैंड अप, जो आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए सरकार ने स्टैंड अप योजना रखी है कि अगर आप कोई नया उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए महिलाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना है। ऐसी अनेकों योजनाएं। तो जब प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं ली, बताई, सारी लागू भी की, लेकिन उसके बाद हम लोगों को लगा कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, इसके कारण उस योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। योजनाओं की लाभ की जानकारी मिल भी गई तो फिर कौन कौन से कागज भरने, क्या उसके लिए योग्यता है, कितने, कहाँ पे आय का कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, और आयु प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ऐसे अनेक तरीके की आवश्यकताएं, जरूरत पड़ती है। उस कागजों को कहाँ भरना है, कहाँ जमा करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नमो सेवा केंद्र भी सूर्य संस्थान के सहयोग से, माध्यम से यहाँ पे नमो सेवा केंद्र खोला। जो भी सरकार, आप कहोगे अभी तुमने इतनी गोपाल इतनी सारी योजनाएं बता दी, इसमें तो हमें तो कोई लाभ मिल नहीं रहा, हमने लिया नहीं।
आयुष्मान कार्ड नहीं बना, श्रम कार्ड नहीं बना, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन नहीं मिला, तो ऐसे अनेक योजनाओं के बारे में, या सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए, ऐसी योजनाओं के बारे में सुना तो होगा, लेकिन उससे जुड़ने का कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। तो हम लोगों ने हाँ, तो यहाँ पे नमो सेवा केंद्र भी खोला, जिसपे निशुल्क, यहाँ पे पंकज कहाँ, पंकज, ये पंकज जी यहाँ पे होते हैं, सूर्य संस्थान के साथ मिलके हम लोगों ने नमो सेवा केंद्र भी खोला है कि पंकज यहाँ पे रहते हैं 11 से 4 बजे तक, आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाए, उन योजनाओं से में कैसे कागज जमा करना है, कहाँ करना है, ये सब फॉलो अप करेंगे, है ना। और कोई खर्चा नहीं होगा। सरकार की अनेकों योजनाएं, लेकिन हमारी जानकारी के अभाव के कारण हम लोग कई बार उन योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पाते, मुसीबत में पड़े रहते हैं। तो यह जागृति फाउंडेशन भी साथ में, जागृति वाहिनी फाउंडेशन, आशा जी भी बीच बीच में कभी कभी आप आएंगे, आप सब यहाँ से जुड़ेंगे ना सूर्य संस्थान से। तो जब सामूहिक रूप से नमो सेवा केंद्र, सूर्य संस्थान, जागृति वाहिनी फाउंडेशन, ये सब जब जुड़ जाते हैं तो एक मजबूत शक्ति बन जाएगी ना, संगठन में शक्ति है, तो यह काम आगे चल रहा है। अब मैं कुछ बात और आपके सामने, ये तो हो गई ये योजनाओं की जानकारी, अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन इसके साथ मजबूती से आप आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलेंगे। अब यहाँ पे वो महिलाएं आई है, यहाँ पे जो यहाँ पे पदाधिकारी है, वो लोग हैं जो समाज में जागरूक है। कई लोग तो क्या है कि अपने घर में बैठे हुए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे लिए तो भाग्य ने ऐसा कर दिया, हमारे साथ तो कोई हमारी सहायता करने नहीं आता। कुछ लोग होते जो जागरूक होते कि हाँ, मैं आगे बढ़ के ये करूं, परेशानी को दूर करूं, अपनी करूं, आसपास के लोगों की परेशानी को दूर करूं, उस कैटेगरी के आप लोग हैं, यहाँ पे आए हैं, जागरूकता से साथ काम करते। तो जरूरी क्या बात है कि हमें अपने क्षेत्र में आसपास के लोगों को, जैसे आशा जी ने बताया ना कि आसपास में काम करने वाली बाई हमारे यहाँ आती है, कोई वृद्ध महिला आसपास रहती है, कोई और है जो किसी की समस्या से जूझ रही है, तो उन लोगों को भी इसकी जानकारी देके उन लोगों की भी समस्या का समाधान करने में, तब आप लोग और अच्छी तरह से आसपास के लोगों का सहयोग समर्थन प्राप्त कर सकेंगे, है ना, ये बात है। हाँ, और तो यहाँ पे नारी शक्ति बहुत अच्छी संख्या में आई है, इसके लिए तो आप लोगों को बधाई देना ही चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम पंचतंत्र वगैरह पे कहानी सुनते थे कि किसी को मछली, किसी भूखा है उसको मछली दे दो, उसकी बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दो, है ना। तो यह उससे वो ज्यादा जीवन भर अच्छा काम कर सकेगा, अपनी आजीविका खुद जुटा लेगा। तो काम सिखाना है, स्किल डेवलपमेंट। मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत काम कर चुका हूँ, जगह देखता हूँ कि आज छोटे छोटे काम में बहुत लोगों के पास स्किल नहीं है। अगर कोई फोन ऑपरेटर भी अटेंड करने वाला अच्छी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी सब साफ शब्दों में बोल सकता है, तो उसको आराम से 15-20 हजार रुपए देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। तो छोटे छोटे स्किल है, थोड़ा कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने वाला 15-20 हजार में लोग मिल जाते हैं, अकाउंट्स करने वाला, टैली की एंट्री करने वाला ये नहीं मिलता। तो हमें अपने स्किल डेवलप करते तो ये मिलते। तो जो आर्थिक मजबूती के साथ हमें एजुकेशन, शिक्षा की भी बहुत जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, केवल डिग्री की नहीं, छोटे छोटे कामों के लिए स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत आवश्यकता है। और एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो ऐसे काम सिखाना, स्किल डेवलपमेंट तो करना ही चाहिए, कर भी रहे हैं। हमें जागरूकता से यह भी देखना चाहिए कि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। कई बार कहते हैं ना, भारत की आर्थिक जो पूरी परिस्थिति है वो विश्व के कंपैरिजन में हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अरे महिला, हमारे यहाँ जो हाउस वाइफ, ये जो गृहिणी है जो काम करती है, उसको आर्थिक रूप से कैलकुलेट ही नहीं करते। कितना बड़ा काम है। अगर आपने अपने घर में
किसी खाना बनाने वाली बाई को रख लिया और उसको आपने 3,000 रुपए दिए महीने के, खाना बना आके खाना बना, तब तो आपकी अर्थव्यवस्था में वो जुड़ गया कि इनकम जनरेट हो रही है। और जो एक महिला अपने घर में दिन भर काम करती है, बच्चों को खाना खिलाती है, सब बनाती है, सारे काम निभाती है, उसको क्योंकि वो होता तो उसको आपकी अर्थ नीति में जोड़ते नहीं है। तो यह भी बात हमें मजबूती से रखनी चाहिए कि अगर हम घर का काम कर रहे हैं, विदेशों में जरा जरा से काम के लिए जिस तरह से पैसा रखता है, तो वह चीज़ भी हमें अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए यह भी बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं तो मार्गरेट थैचर का एक पता, जैसे अभी अपने मित्तल साहब ने कहा कि संस्कार देना, परिवार को चलाना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको अच्छे संस्कार देने का बहुत महत्वपूर्ण काम जो है महिला करती है। वो ध्रुव है जिसके अंदर परिवार चलता है। तो एक बार मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत उसका नाम था, वो एक बार दिवाली के फंक्शन में इंग्लैंड में वो आई, तो उसने बताया, कई बार हमें अपनी चीजों के बारे में पता नहीं चलता, उसने बोला कि जो परिवार की जो परिकल्पना भारत में है, पहले पूरे विश्व में नहीं है। वो जो जिस तरह से हमारे यहाँ परिवार चलते हैं वो कहीं भी नहीं है। उन्होंने बोला यहाँ पे तो मामा है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, चाची है, नानी है, दादी है, हर जो रिश्ता है उसका अलग नाम है, मौसी है, मौसा है। और हमारे यहाँ तो केवल 2 रिश्ते हैं, चाचा, अंकल एंड आंटी। तो उसके जो ये परिवार की पूरी परिकल्पना भारत में है, तो पूरी परिकल्पना से जिस तरह से परिवार चलते हैं, जो संस्कार बढ़ते जाते हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं, चाहे धार्मिक संस्कार हो, चाहे मॉरल वैल्यू जिसको कहते हैं, वो उस सब काम में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। और जो परिवार की जो पूरी संस्था भारत की एक यूनिक है, पूरा विश्व आज इसको महत्वपूर्ण तरीके से मानता है, उसके थ्रू में महिलाएं हैं, उसके थ्रू में महिलाओं का कार्य है, उसके थ्रू में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का काम महिलाओं का है। तो यह आत्मविश्वास सबसे बड़ा सशक्तिकरण का एक कारण होता है। आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस, शिक्षा में आगे बढ़ना, अपने ऊपर अपने इस बात को कि रहना कि अगर घर में भी काम कर रहे हैं तो वह भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। भारत की संस्कृति की धरोहर को हजारों हजारों साल से जिन्होंने संजो के रखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन खड़े किए हुए, और आज कई जगहों पे देखो वृद्धाश्रम खोलने पड़ते हैं, बच्चों को अलग अलग लोग अलग भेज देते हैं, तो वे परिवार अलग विघटन हो गए, बच्चों का ख्याल नहीं रखते। उस पूरे संस्था को बढ़ा के उस जो सांस्कृतिक धरोहर को आगे रखने में महिलाओं का काम बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह सब चीजों से जो आत्मविश्वास आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जाएंगे। इस चीज को, महिलाओं का विकास के बगैर, प्रधानमंत्री कहते हैं ना, अब तो 4 ही जातियां इस देश में, विकास में 4 जातियां हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जाति है नारी, है ना, ज्ञान, ये तो है। तो उसमें वो जो उन्होंने कहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, सरकार की योजनाओं में महिलाओं की बहुत प्राथमिकता से उसका स्थान है। और आने वाले समय में तो राजनीतिक रूप से भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम लागू कर दिया 2029 में। आर्थिक भागीदारी और सब भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक भागीदारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर भी महिलाओं के लिए बहुत स्थान प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में रखा हुआ है। आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2014 में आपने ऐसे व्यक्ति को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना, जिनकी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी और मजबूती के लिए उन्होंने कई बार बोलते हैं, हम तो देखते हैं, आप सब सुनेंगे, उन्होंने कहा कि महिलाओं का मेरी हर योजना में, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उन्होंने क्या करा है, 2.5 लाख रुपए देते हैं मकान बनाने के लिए, उसमें उसको भी उसका जो मकान का रजिस्ट्रेशन है वो घर की महिला के नाम पे करेंगे। तो
तो उन्होंने तो स्पष्ट करा हुआ है कि महिलाओं, मेरी हर योजना के केंद्र में महिलाओं का विकास, सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेकों योजना उसमें केंद्र में रहेगा। वो उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 में आपने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दिया, जिसके कारण ये सारी योजनाओं को वो 10 साल में लागू कर पाए। और भारत तो पूरे विश्व में आगे तेजी से बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। लेकिन वह संभव कब हुआ? जब आपने अपना वोट ऐसे व्यक्ति को चुन के दिया जिसने आपकी आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया। तो आप लोगों को भी 50% जब वोट महिलाओं के पास है, उनकी भागीदारी, अगर उनका वोट मिलता है ऐसे व्यक्ति को, तो वह आदमी इलेक्शन जीत के आता है। तो सही आदमी को आपको चुनना, सही व्यक्ति को आपको चुनना, सही व्यक्ति को उसको अपना समर्थन देना ये बहुत जरूरी है। और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना ताकि आप सही व्यक्ति अपने देश के शासन पे पहुंचे, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान आप लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए, किया भी। और 2024 अब 1-1.5 महीने बाद अपना इलेक्शन आने वाला है, इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी। नहीं तो क्या होता है, गलत आदमी चुना जाता है, गलत व्यक्ति सत्ता में बैठ जाता है, वो कभी प्रतिनिधित्व के रूप में कोई काम करता नहीं है, आता नहीं है, मिलता नहीं है, तो फिर हम 5 साल उसको सर पे ढोके चलते रहते। तो अभी जागरूकता के साथ कौन व्यक्ति सही आपको लगता है, उसको अपना समर्थन देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि भाई वो तो पार्टी तय कर देती है कैंडिडेट, अब हमें मोदी जी को चुनना है तो मोदी जी ने जो कैंडिडेट दे दिया हमें तो उसी को वोट देना, योगी जी को चुनना है उसी को वोट देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व के रूप में किस व्यक्ति को वो चाहते हैं उसको भी सर्वे के रूप में आप अपनी बात को अगर रखते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे तो सब लोगों के पास मोबाइल तो है ना। नमो ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया? किसी ने किया है? देखो महिलाओं में किसी ने नहीं किया। अब कैसे सशक्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी? प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप यहाँ पे रखे हैं, आपने नमो ऐप के, ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन यही आपको मजबूती प्रदान करेगी कि नमो ऐप है जिसको मोबाइल फोन तो सबके पास है ना, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के साथ नमो ऐप को ज्वाइन कर ले। नमो ऐप को अपनी बात हिंदी इंग्लिश में प्रधानमंत्री जी को सीधे दे सकते हो। क्या योजनाओं में क्या बदलाव चाहते हैं, कौन से व्यक्ति को हम चाहते हैं, किसके कामों से हम खुश नहीं है, ये सब चीजें कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो हमारी सभी क्षेत्र में आर्थिक रूप से, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप से, राजनीतिक रूप से अगर हम भागीदारी करेंगे तो सरकार तो बहुत प्रतिबद्ध है नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए। आप लोग जितना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आज का यह कार्यक्रम, उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण और आगे जाके यह सफल तब होगी जब इन बातों को लेके हम इस संदेश को अपने क्षेत्र में भी जाएंगे और आने वाले समय में इन सारी योजनाओं का लाभ भी हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाँ, गौर साहब कुछ बोलना चाहता। धन्यवाद भी दे दूं। अभी एक बात और अच्छा, 1 मिनट। बहुत कुछ बातें की जा चुकी हैं, सिर्फ 2 बातें ही मैं कहूँगा। ऐसा है कि पिछले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी जनसभा थी ऐसे,